अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ और आज हम विज़िट करेंगे मकबरा अलकंदरा का। उससे पहले हो रही है तैयारी नूर हूर की। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स की जो है वो रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप नूर हूर की वीडियोज़ जो हैं वो क्यों नहीं डाल रही हैं साथ में। तो माशाल्लाह से कल की वीडियो का भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। थैंक यू सो मच, आप सब ने इसको देखा, पसंद किया, अप्रिशिएट किया। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके बाद जी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब हुरैन का हेयर स्टाइल। आज मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का इनका जो है वो हेयर स्टाइल भी बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मैं इनका हेयर स्टाइल बना रही हूँ, नूर हूर दोनों का बना रही हूँ। तो आप स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इन दोनों का हेयर स्टाइल जो है वो कैसा लगा है। दोनों का मैंने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। नूरुल ऐन का भी थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है और हुरैन का भी थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, लेकिन मिलता जुलता स्टाइल है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप भी इस तरह से अपने बच्चों के जो है वो हेयर स्टाइल बनाएंगी। ख़ासकर जिनकी लड़कियां हैं तो वो माओं की ख्वाहिश होती है कि बेटियों के अच्छे अच्छे जो है वो बाल बनाए जाएं। और अगर ये हेयर स्टाइल आप बना लेती हैं एक दिन तो आराम से 2 दिन आपके निकल जाएंगे। बच्चों वाली जो होती है उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता, घर को देखना होता है, गेस्ट आए होते हैं, बहुत से और काम होते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हैं। और बाज़ टाइम ऐसे होता है कि अगर अचानक कोई गेस्ट घर में आ गया सुबह के टाइम या कोई ऐसा वक्त होता है कि इंसान बिज़ी हो तो बहुत ही जो है वो प्रॉब्लम होती है और माएँ थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं कि अब हम क्या करें, हमारी बच्चियों के तो बाल ही सारे बिखरे हुए हैं। तो ये वाला जो हेयर स्टाइल है अगर आप ये बना लेती हैं तो 2 दिन तो आपके आराम से निकल जाते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी पोनियाँ जो है मैं इनकी बना रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आपको 10-15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ये है कि आपको अगले दिन थोड़ा सुकून रहेगा कि अगर आप नहीं भी इनके बालों में कंघा कर पाती तो इनके बाल जो हैं वो सही रहेंगे और ख़राब नहीं होंगे, नहीं बिखरेंगे और ऐसे ही खूबसूरत लगेंगी। या आप ख़ुद खोलेंगी तो है, वरना नहीं। वैसे मैंने आज थोड़ी सी इनकी ऑयलिंग भी कर दी थी। मैंने कहा इनके बाल थोड़े से ख़राब हो रहे थे तो मैंने कहा थोड़ी ऑयलिंग भी कर लूँ। ऑयल अगर लगा लिया जाए तो बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनता है। वैसे तो जेल के साथ जो है आप इसको बनाए, अगर किसी आप फंक्शन में जा रही हैं या किसी गेट टुगेदर में जा रही हैं तो आप जेल लगा के ऐसे साथ साथ हेयर स्टाइल बनाएं, बहुत नीट एंड क्लीन बनता है। लेकिन मैं चूँकि कहीं और नहीं जा रही थी, बस बाहर ही ऐसे विज़िट के लिए जा रही थी, तो मैंने इनके बालों में ऑयल लगा दिया। पहले ऑयल लगाने के बाद अब मैं इनका बना रही हूँ हेयर स्टाइल। तो देखिए मैंने आलमोस्ट इसकी 4-5 पोनियाँ मैं बना चुकी हूँ। इसकी 4-5 पोनियाँ जो हैं वो बन चुकी हैं। हाँ जी, इसकी पोनियाँ मैं बना के अब मैं दूसरे स्टेप पे आने लगी हूँ। फर्स्ट में मैंने पहले इसकी ये 5 पोनियाँ बनाई हैं, एक दरमियान में, 2 इस साइड पे, 2 उस साइड पे। अब आगे जो है मैं और इसकी पोनियाँ बनाने लगी हूँ। जो पीछे वाली जो लाइन होगी इसमें भी मैं 3 से 4 पोनियाँ बनाऊँगी तो ही जाकर ये जो है हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाएगा मेरा जी। तो ये मैं इसकी अब बनाने लगी हूँ पोनियाँ। स्लो जो है मैं बना रही हूँ, स्लो करके मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर इसकी जो है वो समझ आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता मैं बनाकर आपको दिखा रही हूँ कि आपने कैसे कैसे छोटे छोटे से पोर्शन लेने हैं और कैसे फिर छोटी छोटी सी ये पोनियाँ जो है फिर एक दूसरे के साथ, अब जो फ्रंट पे हमने बनाई थी उनको हमने ये बैक वाली पोनियों के साथ जोड़ते चले जाना है। इस तरह से ये छोटे छोटे पोर्शन ये मैंने कर लिया है। इसका एक और पोर्शन आहिस्ता आहिस्ता से कीजिएगा, इस तरह से कि बच्चों के बाल जो है वो ज़्यादा ना उलझें। बहुत ज़्यादा तंग करती हैं दोनों, आराम से बिल्कुल भी नहीं बैठती। आप देख सकती हैं अगर एक की मैं कर रही हूँ तो दूसरी ने कैसे जो है उधम मचाया हुआ है, कभी इधर से चीज़ों को छेड़ रही है, कभी इधर से चीज़ों को छेड़ रही है। बस इनका यही हाल होता है सारा दिन।
माशाल्लाह से सारा दिन ऐसे ही ये शरारतों में लगी रहती हैं, मुझे भी बिज़ी रखती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आता है इन दोनों के साथ, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इनकी शरारतों को। इनके काम करना भी बहुत अच्छा लगता है, कभी किसी चीज़ की फरमाइश कर रही होती हैं, कभी किसी चीज़ की फरमाइश कर रही होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ ख़ास कर उनकी छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी जो उनकी फरमाइशें होती हैं उनको पूरा करना, उनके साथ खेलना, उनसे बातें करना बहुत इंजॉय करती हूँ मैं। जब नूर नहीं थी तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी, सारा दिन मोबाइल को बस देखती थी और क्या ऐसे मज़ा भी नहीं आता था। लेकिन जब से खैर से ये मेरी ज़िंदगी में आई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। और अब ऐसा लगता है जैसे कोई फ़िक्र कोई परेशानी ही नहीं है, बस सारा दिन जो है वो बच्चियों में गुज़र जाता है, काम में, घर के काम, बच्चियों के काम, इनको नहलाना धुलाना, कपड़े चेंज करवाना, इनको खिलाना पिलाना। माशाल्लाह से इनके ही इतने सारे काम हो जाते हैं कि दिन का पता ही नहीं चलता कि कब उठी और कब शाम हो गई। अच्छा लगता है इनके काम करना और एंजॉय भी करती हूँ। आई होप जिनके बच्चे हैं वो सारी ऐसे एंजॉय भी कर, हाँ थक भी जाते हैं कभी कभी, तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, दिल करता है कभी कभी कि हम भी थोड़ा सा आराम करें, कोई बच्चों को देखने वाला हो, लेकिन खुद ही देखना होता है बच्चों को, खुद ही इनकी टेक केयर करनी पड़ती है, खुद ही इनको खिलाना पिलाना पड़ता है, बाहर ले जाना घुमाना फिराना, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारी ही होती है। सो हम लोग निभा रहे हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। ऑलमोस्ट सारी माएँ ही खुश होती हैं, थोड़ा थोड़ा जब थक जाती हैं तो थोड़ा तंग तो हो जाती हैं कि बच्चे बहुत तंग करते हैं, लेकिन अंदर अंदर से वो भी इंजॉय कर रही होती हैं। जैसे ही उनकी थोड़ी सी थकन उतरती है तो फिर से वो खुश हो जाती हैं। तो बस मेरे साथ भी ऐसे ही है। ये नूर, अब मैं हुरैन की जो है पोनियाँ कर रही हूँ, उधर से नूर ने जो है वो जंपिंग करना जो है वो स्टार्ट कर दी है, अपनी शरारतों में ये दोनों जो है वो लग गई हैं जी। अब मैं आ गई हूँ इसकी लास्ट पोनी की तरफ। हाँ जी, तो ये देखें अब ये हुरैन की जो है लास्ट वाली पोनी बन रही है, तो इसके ये 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद एक फ़ाइनल बड़ी पोनी, आप चाहें तो अगर खुले रखना चाहें बाल तो आप इन्हीं को पकड़कर एक पोनी हाफ़ बालों की करके खुला भी छोड़ सकती हैं। अगर आप ऊपर बड़ी पोनी लगाना चाहें कि क्योंकि अब जैसे गर्मी होती है यहाँ पर बाहर निकलना होता है तो बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, तो मैं इनकी जो है वो एक बड़ी ही पोनी कर देती हूँ, खुले बाल इनके नहीं छोड़ती क्योंकि तंग होती हैं, फिर कहती हैं गर्मी मम्मा गर्मी लगी है पसीना आया। तो इस तरह से जो है मैं करती हूँ तो ये आराम से जो है वो खुश होके रहती हैं। तो जी मैं अब इनकी करने लगी हूँ बड़ी पोनी। तो उसके बाद हुरैन का हेयर स्टाइल तो हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी नूरुलैन का हेयर स्टाइल। नूरुलैन का हेयर स्टाइल कैसे बनाया है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं इनकी पोनियाँ बनाने को इंजॉय कर रही हूँ और आई होप सो आप देखने को इंजॉय कर रहे होंगे। देखिए हुरैन का हेयर स्टाइल हो गया है कंप्लीट और माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इनमें बीड्स भी लगा सकती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फूल भी लगा सकती हैं, कुछ भी लगा सकती हैं आप। तो वो भी मैं आपको अब लगा कर जो है वो बताऊंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ये खूबसूरत जो है वो हेयर स्टाइल हुरैन का बन गया है। आप लोग मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। लेकिन हाँ, कल वाली जो मैक्सी की जो वीडियो थी ना उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और सबको डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा पसंद आए। मेरी फ्रेंड्स ने कॉल करके मुझे बताया कि ना हमें बहुत अच्छे लगे ये डिज़ाइन और भी दिखाइए। तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन विज़िट करूँगी। और ये देखिए नूरुलैन के काम, जब मैं हुरैन की पोनियाँ कर रही थी तो ये साथ में इन कामों को लगी हुई थी। ज़रा इसका मेकअप चेक करें, इसने जो इसके हाथों में आया इसने उठाया और मुंह पे थोप दिया। और अब देखिए अब हुरैन जो है वो गुस्सा कर रही है।
तो ऐसे भी इनको पकड़ के बिठाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं इनके अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बनाऊँ, इनको अच्छा से करूँ, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं आती, मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। तो अब देखिए इनकी और ज़्यादा शरारतें, ये देखिए अब और ज़्यादा गुस्सा करेंगी। हाँ जी, तो ये मैंने बनाया था नूरुलैन का हेयर स्टाइल। इसमें मैंने थोड़े से ये बीड जो है वो ऐड कर दिए थे, आप देख सकते हैं। इनमें मैंने जो है वो बीड्स भी ऐड किए हुए हैं। तो अब ये जो है तकरीबन इसका भी फाइनल टचेस की तरफ आ रहा है। और ये हेयर स्टाइल मैंने कैसे बनाया है ये भी मैं अभी आपको आगे दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे जी नूर साहिबा का थोड़ा सा मूड ऑफ है, थोड़ा सा नाराज़ हो रही थी, थोड़ा सा गुस्सा कर रही थी कि मेरा हेयर स्टाइल क्यों बनाया है। अब ये लेट गई हैं दोनों। ये अभी हुरैन का जो है यहाँ पे नहीं बना, सिर्फ मैंने नूरुलैन का बनाया था। तो ये दोनों लगी हुई हैं अपना टैब देखने में। कहाँ गुमसुम पड़ी हो? हेयर स्टाइल बनवा लिया हुरैन, आपने नहीं बनवाना? क्यों? रूठी हुई हो हैं? चुटको हेलो, ये अंगूठा क्यों चूस रही हो हैं? सीधी सीधी होके बैठो, एक मिनट। ऊपर देखो, इधर देखो, इस साइड पे करो ऐसे। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, अब हम जाने लगे हैं मकबरा हवा पे, यानी कि हमारी जो अम्मा है, अम्मा हवा, हम उनके मकबरे का आज जो है वो विज़िट करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। हम लोग जो है घर से निकल पड़े हैं और अब हम जा रहे हैं मकबरा अलकंदरा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अब तो काफ़ी जो है आबादी हो गई है यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे जद्दा में नहीं आए, जिन्होंने विज़िट नहीं किया है, तो ये उन लोगों के लिए है। और आई होप वो सब लोग जो है वो इसको बहुत प्यार से और बहुत खलूस से देखेंगे, क्योंकि काफ़ी मुझे
आ रही होती हैं फरमाइशें भी, जो रिलेटिव्स वगैरह हैं कि आप हमें घुमाया कीजिए, नई नई जगह जो है वो जद्दा की दिखाया करें। इंशाल्लाह ताला मैं और भी जगह आपको दिखाऊंगी अच्छी अच्छी। तो अभी हम जा रहे हैं अम्मा हवा के मकबरे के ऊपर, तो मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। हाँ जी, ये हम लोग जा रहे हैं मकबरा जो है अम्मा हवा के मकबरा की साइड पे। रास्ते में शायद हमने कुछ और भी ख़रीदना है, तो वैसे मैं आपको रोड दिखाती हूँ कि अगर आप लोग जद्दा में नहीं आए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे दूसरे शहरों में रहते हैं और उनका ज़्यादा जद्दा में आना जाना नहीं होता, तो उनकी भी बाज़ औक़ात ऐसी फरमाइशें होती हैं कि आप हमें दिखाया कीजिए। जब मैंने विज़िट किया खमीस वगैरह का या दूसरे शहरों का, तो वहाँ पे भी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं मेरी, तो वो कहती हैं कि आप हमें जद्दा की जो है वो शॉपिंग मॉल्स और ये जो अच्छी अच्छी ज़ियारात हैं ये भी करवाएं और हमें दिखाएं कि हम कहाँ कहाँ जो है वो घूम सकती हैं। मैंने कहा कोई मसला नहीं है। तो अब जब से मैंने ये चैनल बनाया है तो इसीलिए ही बनाया है कि आप लोगों को मैं घुमाऊँ फिराऊँ और दिखाऊँ। जो आप देखना चाहते हैं वो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं आप लोग कि आप हमें फ़लाँ जगह दिखाएं, विज़िट करवाएं। मैं वहाँ का व्लॉग बनाकर आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और आई थिंक सो ये तो बहुत ही ज़रूरी है, सबको पता होना चाहिए कि हमारी अम्मा जो हैं वो कहाँ पे आराम फरमा रही हैं। तो सोचा आज पहले आप लोगों को ये दिखाया जाए। सी साइड वगैरह और मॉल्स वगैरह तो बाद में भी हम लोग घूम लेंगे, सबसे पहले मैंने कहा आपको ये दिखाऊं। तो जी अब हम तकरीबन जो है वो नज़दीक पहुंच चुके हैं। अभी कुछ ही देर बाद हम जो है वो पहुंच जाएंगे मकबरा की जानिब। इस वक्त वैसे तो बंद होता है, खुला नहीं होता, क्योंकि लेडीज़ का यहाँ पर तो जाना वैसे ही ममनू है, क्योंकि यहाँ पर जो मकबरे बने हुए होते हैं वो 4 दीवारी उनकी डाली हुई होती है और गेट लगा होता है। अंदर सिर्फ जेंट्स जो है वो जा सकते हैं, ख़वातीन जो है वो नहीं जा सकती। तो मैंने भी बाहर से ही बस ज़ियारत की हुई है, अंदर का जो है मैंने नहीं देखा, मुझे भी नहीं पता, इतना अरसा मुझे यहाँ पे हो गया है। लेकिन यहाँ पे ममनू है, ख़वातीन जो हैं वो मकबरा में नहीं जाती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मर्द हज़रात जो है वो जाते हैं। जी हम लोग करीब ही हैं, लेकिन रास्ते में ये आ गई है मुर्गियों की दुकान, तो हमने लेनी थी चिकन। तो ये देखे ये चिकन की शॉप है। क्या कर रही हो नूर? कर रही हैं मस्ती, आप खेल रही हो? नूर की बातों गाड़ी के को ऊपर खेल एंजॉय रही हो? करें। वाह वाह आराम से बैठना, कहीं गिर ना जाए। हो गया? चलो आजा चलें। जितनी देर में चिकन जो है वो कट करके रेडी हो गई है, हमें मिली है, उतनी देर में जो है नूर ने मस्ती कर ली, थोड़ा सा खेल लिया। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं मकबरा की जानिब। बिल्कुल नज़दीक है, ये पास ही पहली गली में ही है। तो मैंने कहा आप लोगों को आज इधर का विज़िट भी करवाते जाएं। तो ये देखिए, ये जैसे ही ये शॉप ख़त्म होगी तो साथ ही जो है मकबरा वो स्टार्ट हो जाएगा। ये जो सामने दीवार नज़र आ रही है ये मकबरा की ही दीवार है। तो ये यहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है मकबरा, और ये सारी दीवार है। तो आगे जो है, हाँ जी, तो ये मकबरा की जो दीवार है वो स्टार्ट हो गई है। ये आ गया है मकबरा का गेट। तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा दूँ। ये हम लोग गुज़र रहे हैं मकबरा हवा। ये आप साइन बोर्ड भी देख सकते हैं, ये साइन बोर्ड लगा हुआ है। ये जो है अंदर मेन एंट्री का जो है वो दरवाज़ा है। यहाँ पे जो हमारी अम्मा हैं, अम्मा हवा जो हैं वो आराम फरमा रही हैं, ये उनकी आराम गाह है। और यहाँ से अब हम लोग जो है वो गुज़र रहे हैं।
तो ये पीछे से जहाँ से मैंने आपको दिखाया था ये वहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये इसकी एक दीवार ख़त्म होती है। तो ये अब हम लोगों ने यू टर्न ले लिया है और सोचा आप लोगों को मैं जो है ये पूरा दिखाऊं कि कितने अहाते में जो है ये मकबरा है। तो ये सारी जो दीवार जहाँ जहाँ से ये हम लोग गुज़र रहे हैं ये सारी मकबरा की दीवार है। ये छोटे छोटे से इन्होंने दरवाज़े भी लगाए हुए हैं, अपने अपने दौर में थे। पहले बैक साइड पे भी इसका एक और दरवाज़ा था जो कि अब बिल्कुल उन्होंने बंद करके वहाँ पे दीवार बना दी है। और दूसरा ये गेट जो आपको नज़र आ रहा है ये भी मकबरे का ही गेट है। मेन गेट उधर से है, इस साइड पे इन्होंने छोटे छोटे से जो है वो दरवाज़े बनाए हुए हैं। ये सामने आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये शॉप्स हैं और ये यहाँ पर जो है हमारी अम्मा हवा जो है आराम फरमा रही हैं। मैंने आपको विज़िट करवा दिया है। आई होप सो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।